फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम दोस्तों डिस्कस करेंगे क्लास 11th के चैप्टर फर्स्ट सेट्स समुच्चय के बारे में, जिसे हिंदी में समुच्चय कहा जाता है। तो समुच्चय से ही आप एक्सप्लेन इसका ले सकते हैं कि समुच्चय का जो मतलब हमको एक समूह के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, कलेक्शन के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, बताना चाह रहा है, और ग्रुप्स के बारे में बताना चाह रहा है। जैसे हम बोलते हैं सेट ऑफ बैंगल्स, सेट ऑफ वॉच, सेट ऑफ कीज एक्सेट्रा। ओके, किसी भी सेट या ग्रुप के बारे में बताना चाह रहा है, उसको हम बोलते हैं सेट्स अपने जनरल लाइफ में। लेकिन यहाँ पे मैथ्स में थोड़ा ये अलग हो जाता है। मैथ्स में इसका डेफिनेशन चेंज होता है दोस्तों कि सेट इज़ द डिफाइंड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ये हो गया, ठीक है। सेट इज़ डिफाइंड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। तो दोस्तों, आपके मन में अब ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर ये वेल डिफाइंड मीन्स वेल डिफाइंड क्या होता है। तो वेल डिफाइंड होता है जो ऐसी चीज़ें जो मेरे भी माइंड में वही सेम आनी चाहिए, आपके माइंड में भी सेम आनी चाहिए, या पूरे दुनिया जब उसे बोले तो उसके मन में सेम चीज़ें आनी चाहिए उस टाइम में, जब वो सामने वाला क्वेश्चन पूछे कि आखिर ये ऐसा होता कौन सा चीज़ है जो ऐसा होता है। तो आप भी वही चीज़ का नाम लें, मैं भी वही चीज़ का नाम लूँ, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर रखा हूँ, जस्ट लाइक द नेम ऑफ cities whose name starts with letter R in छत्तीसगढ़। ओके, छत्तीसगढ़ में आर से स्टार्ट होने वाले सिटीज़ कौन से हैं। तो आप भी वही बोलेंगे ना कि 5 सिटीज़ हैं या 6 सिटीज़ हैं, जितने भी सिटीज़ होंगे मैं भी वही बोलूँगा कितने सिटीज़ हैं, सामने वाला भी इतने सिटीज़ का नाम लेगा, पार्टिकुलर नंबर। तो सभी के मन में तो एक ही आंसर आएंगे ना, एक ही माइंड से, एक ही मतलब सभी के माइंड से एक ही आंसर आएंगे। तो ये हुआ वेल डिफाइंड। एक और एग्जांपल हम इसका देख लेते हैं। द बॉयज़ हुज नेम इज़ प्रांजल इज़ एन इन एनी पार्टिकुलर स्कूल। कोई स्कूल है, उस स्कूल में प्रांजल नाम के कितने बॉयज़ पढ़ते हैं। तो क्लास 1 का बच्चे को आप पूछेगा कि बेटा प्रांजल नाम के कितने मतलब बच्चे यहाँ पे, तो वही भी वही बताएगा कि प्रांजल नाम के कितने बच्चे हैं। क्लास 6 का ही पूछोगे वही बताएगा, क्लास 8 वाला भी वही बताएगा, हाँ। तो सभी के मुँह से एक ही आंसर आप सुनोगे, इसको बोलते हैं वेल डिफाइंड। So these are the few examples of the combination of well-defined objects. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है सेट्स को रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका। ऐसे सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है मैथ्स में। तो फर्स्ट नंबर का इसका नियम है, सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। किसी भी सेट को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। कैपिटल ए कैपिटल बी, आपका जो मन करे आप कर सकते हैं, कोई इसमें फाउंडेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। सेकेंड नंबर का रूल, द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स। ओके, जो सेट्स के एलिमेंट्स हैं वो स्मॉल लेटर्स के अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर्स में ही डिनोट किए जाएंगे। अब एलिमेंट्स क्या होता है आपके मन में आ सकता है क्वेश्चन, जिसको मैं आके डिस्कस करूँगा। ओके, तो लेट यू अंडरस्टैंड दिस बाय द फॉलोइंग एग्जांपल्स। ओके, तो फर्स्ट नंबर का जो ये क्वेश्चन है, सेट ऑफ ऑल द वॉवेल्स ऑफ एन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ओके, तो इसका आंसर मैंने लिखा है कैपिटल ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट्स ए ई आई ओ यू, कर्ली ब्रैकेट। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही उन सभी जो आप वॉवेल्स हैं उनको लिखा गया है। तो वॉवेल्स जो लिखा गया है ए ई आई ओ यू, जो वेल डिफाइंड है, यही होते हैं, इसके बाद या इससे कम नहीं होता। तो यही ए ई आई ओ यू है, वही एलिमेंट्स होंगे जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर सेट्स में हैं, उसे ही हम एलिमेंट्स बोलते हैं, जो मैंने पहले डिस्कस किया। हियर वी सी दैट सेट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द फॉर्म ऑफ कर्ली ब्रैकेट्स। हाँ, और सेट को हमेशा आप कर्ली ब्रैकेट्स में ही रिप्रेजेंट करेंगे, किसी और चीज़ में या फिर छोटे ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट्स में या बिग ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में डिनोट नहीं कर सकते। ओके, एंड द कर्ली ब्रैकेट्स द लेटर विच आर नोन एज एलिमेंट्स, आपको पहले ही बता दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, सेट ऑफ लेटर्स यूज इन वर्ड स्कूल। तो यहाँ पर मैंने आंसर में लिखा है ए कैपिटल ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट एस सी एच ओ एल। यहाँ पे दरअसल मेरे को एक गलती हुई में से, इसको मुझे स्मॉल लेटर में लिखना था एस सी एच ओ एल, जो मैंने लिखा है अंदर में कर्ली ब्रैकेट्स, उसको
आप उसे सुधार लीजिएगा, स्मॉल लेटर्स में आएगा, क्योंकि जो एलिमेंट्स होंगे वो स्मॉल लेटर्स में ही होंगे। तो यहाँ पे आपको एक सीखने को मिली ये बात। और यहाँ पे आप पूछेंगे कि स्कूल में तो ओ डबल है, यहाँ पे आपने ओ सिंगल क्यों रखा? तो मैं आपको बताना चाहूँगा सेट्स के नियम के अनुसार कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर चाहे वो बाहर कितने भी रहे, हमको सिंगल ही रखना पड़ेगा। आपको बाहर वाले से कोई मतलब नहीं रहना चाहिए, और मतलब कितने बार आया है वो डजेंट मैटर, आपको सिंगल टाइम ही रखना है, सिंगल टाइम ही रखना है, सिंगल टाइम ही रखना है। ओके, नाउ हियर योर क्वेश्चन विल बी दैट वाई ओ इज रिटन, वही बताया मैंने, सिंगल टाइम क्यों है और डबल बता दिया। सो हियर आई क्लियर यू ऑल दैट इन स्टेट्स ओनली वन टाइम पार्टिकुलर लेटर इज रिटर्न, ओनली वन टाइम पार्टिकुलर लेटर इज रिटर्न। पी अगर उसमें डबल हुआ तो आप पी सिंगल यहाँ पे ही रखोगे, कोई डबल लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको डबल खातिरदारी उनकी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वही बार बार आ रहे हैं मेहमान बन के, हम एक बार ही खातिरदारी करेंगे ना भाई, इट डजेंट मैटर। ओके, सेकंड नंबर, सेट ऑफ लेटर्स यूज्ड इन वर्ड प्रांजल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए डबल है, बट मैंने P इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट PRANJL, जे के बाद ए आ रहा है उसको मैंने हटा दिया क्योंकि हम पहले ही ये लिख चुके हैं। सो दिस आर ऑल द एग्जाम्पल ऑफ रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट्स। जो हमने कर्ली ब्रैकेट के फॉर्म में यहाँ पर स्टेटमेंट के बाद बदल के कर्ली ब्रैकेट के फॉर्म में आंसर उसका लिखा है, उसको हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर का जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो है सेट बिल्डर फॉर्म। हियर वी डिस्कस अबाउट अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स एंड विच इज़ नोन एज सेट बिल्डर फॉर्म। उसको हम क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसा होता है कि किसी भी पार्टिकुलर एलिमेंट होते हैं उसके पूरे कॉमन प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि AEIOU मैंने पहले ही रखा था, तो ए की भी वही प्रॉपर्टी होगी, ई की भी वही प्रॉपर्टी होगी, आई की भी, और यू की भी वही प्रॉपर्टी होगी। तो लेट वी डू सम क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फ्लॉइंग फ्रॉम रोस्टर टू सेट बिल्डर फॉर्म। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि रोस्टर फॉर्म में हम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, उसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में बदलिए। तो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट AEIOU। तो AEIOU क्या है आखिर? आप उसको दिमाग लगाइए यहाँ पे। AEIOU है वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ओके, तो हम इसका आंसर के तौर पे लिखेंगे ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्स एक्स। हम AEIOU को एक्स मानेंगे यहाँ पे, और कॉलन का यूज़ करेंगे जिसको हम यहाँ पे सच दैट बोलते हैं, यहाँ पे सॉरी एक्स, सच दैट एक्स इज़ द वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ओके, ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट्स एक्स सच दैट एक्स इज़ द वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। बस यही आपको लिखना है। एक बार उस एक्स को लिखना है या वाई को लिखना है, आप जो लिखना चाहें लिख सकते हैं, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन स्मॉल होना चाहिए। और यहाँ पे हियर एलिमेंट इज डिनोटेड बाय एक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। हम डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चंस या इससे आगे बढ़ेंगे। मैं जो हूँ जल्दी आपके लिए अनदर वीडियो में प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बी स्टे होम, स्टे सेफ ड्यूरिंग लॉकडाउन। थैंक्स।